1 अरब लाल बेगों का फार्म। इन कीड़ों को किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? चिकन समेत वो चीज़ें जिन्हें खाने से कबल अच्छा होगा कि आप ये वीडियो ज़रूर सुन लें। दोस्तों, आप सबको अलिफ लाम मीम की एक और वीडियो में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 1 अरब लाल बेगों का फार्म। इन कीड़ों को किस चीज में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मशरकी चाइना के शहर जीनान में एक अजीबोगरीब फार्म में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि 1 अरब के लगभग लाल बेग मौजूद हैं। फार्म हाउस में तंग रास्ते और खाने बनाए गए हैं। यहाँ तारीकी है, जहाँ करोड़ों लाल बेग की अजीबोगरीब सरसराहट सुनी जा सकती है। फर्श और दीवारों पर भी लातादाद लाल बेग चिपके हुए हैं। यहाँ पर नस्ब पाइपों के जरिए रोजाना 50 टन खाना फराहम किया जाता है। ये खाना होटल्स, घरों और रेस्तोरां के बावर्ची खाने से जमा किया जाता है। फार्म हाउस में 60 कमरे हैं और हर कमरे में 2 करोड़ लाल बेग रहते हैं। यूं पूरे फार्म हाउस में 1 अरब से जायद लाल बेग मौजूद हैं। अगरचे ये काम चीन के दूसरे इलाकों में भी जारी है। मसलन गुड डॉक्टर नामी एक कंपनी हर साल अरबों लाल बेग पीस कर इन्हें चीनी अद्वियात में इस्तेमाल करती है। ताहम जीनान में लाल बेग से मुर्गियों का खाना बनाया जाता है। हम जानते हैं कि लाल बेग प्रोटीन से भरपूर होता है, इसीलिए जीनान के इस शहर के अंदर बाकायदा फार्म हाउसेज में इन मुर्गियों का चारा बनाया जाता है। फार्म हाउस के सरबराह के मुताबिक लाल बेग खिलाने के बाद मुर्गियों को फीड देने की जरूरत नहीं रहती और ये कुदरती और नामियाती तरीका है। दूसरी जानिब होटलों और दुकानों के बचे हुए खाने की वसी मिकदार जाया होने के बजाय लाल बेग खा जाते हैं, जो वापस मुर्गियों की खुराक का हिस्सा बनकर ग़िज़ाई जंजीर में शामिल हो जाता है। फार्म हाउस में बतखों, खिंजीरों और बकरियों को भी लाल बेग का चारा खिलाया जा रहा है। बाज लाल बेग यहाँ से फरार हो जाते हैं, जो पूरे फार्म हाउस की अतराफ खुदी नालियों में गिर जाते हैं। इन नालियों में मछलियाँ इनकी मुंतजिर होती हैं, जो लाल बेग को मज़े से खा लेती हैं। चाइना में लाल बेग के सफूफ को दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ तबीब कैंसर के खात्मे के लिए भी लाल बेग खाते हैं और अपने मरीजों को भी इसी का मशवरा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हो गई एक आम, जो कि आप लोगों ने सुन ली और समझ ली। लेकिन अगर यही लाल बेग आपके घर के अंदर पाए जाएं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो आइए आपको बताता हूँ लाल बेग और मच्छरों को मारने वाली घरेलू दवा के बारे में। आधा कप सब्जी जाती तेल यानी वेजिटेबल ऑयल, आधा कप सिरका और आधा कप शैम्पू अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिए आपकी दवा तैयार है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां लाल बेगों और मच्छरों का मसला ना हो, और इस वजह से घरेलू अशिया में सिर्फ कीड़े मार अद्वियात हर वक्त शामिल रहती हैं। लेकिन इस मकसद के लिए एक दवा आप घर पर खुद भी बना सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जब भी दवा इस्तेमाल करनी हो तो पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं, इसके तमाम अज्जा एक बार फिर आपस में यकजान कर लें। इसका छिड़काव उन तमाम जगहों पर करें जहां लाल बेगों और मच्छरों की तादाद ज्यादा हो। जो ही ये घरेलू जादुई स्प्रे जो है वो इन पर पड़ेगा, वो इस तरह से मरने लगेंगे कि जैसे आपने कोई खतरनाक जरासीम कुछ दवा उन पर छिड़क दी हो। हफ्ते में 1 से 2 मरतबा इस दवा के इस्तेमाल से आपके घर में मच्छरों और लाल बेगों की तादाद नुमायां तौर पर कम हो जाएगी और महंगी दवा पर खर्च होने वाली रकम की बचत भी अलग से होगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं लाल बेगों से निजात दिलाने में मददगार तरीकाकार। लाल बेग घर में आपको डराने की नीयत से नहीं आते, बल्कि वो ग़िज़ा के हुसूल के लिए आते हैं। तो उन्हें घर से दूर रखने का एक आसान तरीका तो ये है कि बचा हुआ खाना अपने किचन में कभी मत छोड़ें। इसी तरह गीली अशिया भी उन्हें अपनी जानिब खींचती हैं, जैसे किसी गमले में पानी खड़ा रहना, पाइप से पानी लीक होना, यहाँ तक कि गीला स्पंज या कपड़ा भी इन कीड़ों की प्यास बुझाने का जरिया बनते हैं। तो इन जराए को उनकी पहुंच से दूर करना न सिर्फ उन्हें घर में दाखिल होने से रोकता है, बल्कि अगर घर में कोई मौजूद हो तो उनका भी खात्मा हो जाता है। अखबारात का अंबार, डिब्बों का ढेर या कचरे का भरा हुआ डब्बा भी लाल बेगों को घरों में दाखिल होने के लिए मजबूर कर देता है। तो घर को मुनज़्ज़म रखना भी इन कीड़ों से दूर रखने में मदद देता है। लाल बेगों को घर में दाखिले के लिए खुले दरवाजे या खिड़की की जरूरत नहीं होती। वो 1 इंच चौड़ी दरार से भी घर में दाखिल हो सकते हैं। तो घर में उनके मुमकिन दाखिली रास्तों को तलाश करें, खुसूसन तारीक हिस्से जैसे सिंक के नीचे, कैबिनेट के अंदर या फ्रिज के पीछे। जो जगह मुश्तबा लगे उन्हें ग्लू से बंद कर दें या चिपकने वाली पट्टियां भी इस मकसद में काम आ सकती हैं।
سب سے پہلے 4 لیموں کا ارک چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کریں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں، اور پھر آپ خود لال بیگوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ اسی طرح اگر آپ لیموں کے ارک کی کچھ مقدار فرش پر، دہلیز کے مقام اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں تو یہ چیونٹیوں کو بھی گھر سے دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ویسے کافی دنیا کے پسندیدہ ترین مشروبات میں سے ایک ہے، مگر یہ لال بیگوں کو دور بھگانے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ بس کچھ مقدار میں پسی ہوئی کافی کو لال بیگوں سے متاثرہ جگہ پر ڈال کر دیکھیں، یقیناً آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیڑے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ سہاگا اور شکر اس طرح مکس کریں کہ 3 حصے سہاگا اور 1 حصے شکر ہو، کیونکہ سہاگا لال بیگوں کو مارنے کے لیے بننے والے سپرے کی طرح ہی کام کرتا ہے، جبکہ شکر چارے کا کام کرتی ہے۔ اس مکسچر سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ نہیں ہوتا، تاہم پھر بھی اسے ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں بچوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ کچھ گھنٹوں میں لال بیگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شکر اور بیکنگ سوڈے کو یکساں مقدار میں آپس میں ملائیں اور ان حصوں میں ڈال دیں جہاں لال بیگ بہت زیادہ ہوں۔ شکر لال بیگوں کو اپنی جانب کھینچے گی اور بیکنگ سوڈا ان کو مارنے کا کام کرے گا۔ 1 لیٹر پانی کو جگ میں لیں اور اس میں 1 لہسن کا ٹکڑا یا پوتھی، 1 چائے کا چمچ سرخ مرچ پاؤڈر اور 1 پیاز کا پیسٹ شامل کر دیں۔ اس مکسچر کو 1 گھنٹے تک میرینیٹ کریں اور پھر اس میں 1 چائے کا چمچ لیکوڈ سوپ کا اضافہ کر دیں۔ اس سیال کو ایسی تمام جگہوں پر ڈال دیں جہاں لال بیگ بہت زیادہ ہوں اور ان کیڑوں سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کیڑوں سے بہت خطرناک امراض پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو ان کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے۔ 1 پیاز کو کاٹ لیں اور 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈے میں ملا کر اس مکسچر کو گھر کے کونوں میں ڈال دیں۔ یہ عمل روزانہ دہرائیں اور بہت جلد آپ کا گھر لال بیگوں سے پاک ہو جائے گا۔ دوستو، لال بیگ ایک قسم کے حشرات ہیں جن کا تعلق درجہ بلتروڈیا سے ہوتا ہے، جو دیمک کا بھی درجہ ہے۔ لال بیگ کی تقریباً 4600 انواع ہیں اور کم و بیش 30 انواع انسانی جائے رویدگی سے منسلک ہیں۔ اس کی لگ بھگ 4 انواع کو پیسٹ کہا جاتا ہے، جسے عام زبان میں پیسٹ بھی کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو کہیں بھی لال بیگ نظر آئیں تو کوشش کریں کہ فوری طور پر ان لال بیگوں کو آپ قتل کر دیں، کیونکہ یہ لال بیگ آپ کے گھر کے اندر انفیسٹیشنز یعنی بیماریاں پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں۔ لال بیگوں کا توڑ کیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ کوشش کریں کہ اگر آپ لال بیگوں سے پریشان ہیں تو ان تمام وہ چیزوں کو بروئے کار لائیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تمام چیزوں کو سمجھ جائیں جو کہ لال بیگوں کو گھر سے دور کرتی ہیں۔ اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ لال بیگ کی جو چمڑی ہے، یعنی کہ اس کا جو کوریج ہے، وہ بنی ہوتی ہے کائٹن سے، جو کہ دنیا کا سب سے سخت ترین آرگینک مٹیریل ہے، جو کہ اگر کسی سخت ترین کنڈیشن میں بھی رکھا جائے تو مرتا نہیں ہے۔